बिचून क्षेत्र में स्थित 500 साल पुराने धार्मिक स्थल भैराणा धाम के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ रीको द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर स्थानीय लोगों और साधु संतों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आप देखिए कि भैराणा धाम में साधु संतों का आंदोलन पिछले तकरीबन 1 महीने से लगातार जारी है। रीको भगाओ आंदोलन ये लगातार जारी है। संत महात्मा पिछले कई दिनों से तपोवन क्षेत्र में जंगल, प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। संतों का आरोप है कि लगातार आंदोलन के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे उनमें असंतोष बढ़ रहा है। संतों ने इस औद्योगिक प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत निरस्त किए जाने की मांग की है। वहीं कुछ दिन पहले ही नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी भैराणा धाम पहुंचे थे और संतों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। वहीं अब संतों ने 27 मई को भैराणा धाम में साधु संतों की एक ऐतिहासिक महापंचायत का ऐलान किया है। हनुमान बेनीवाल ने इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया है और इसके साथ ही लोगों से ज्यादा संख्या में इस पंचायत से जुटने की अपील की है। हनुमान बेनीवाल ने यह ऐलान किया है कि वे खुद इस महापंचायत में शामिल होंगे और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। साधु संतों ने जो भैराणा धाम को बचाने का ऐतिहासिक कार्य हाथ में लिया, पहले मुझे भी नहीं मालूम था कैसी स्थिति। जब मैं 4-5 दिन पहले वहां पहुंचा, हजारों लोग मेरे साथ थे और 700-800 बीघा जमीन पे रीको ने जिस तरह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की और उप मुख्यमंत्री और उनके लोगों की 150 बीघा जमीन को अलग हटा के रीको डेवलप करके और उनको करोड़पति बनाने का जो सपना भजनलाल सरकार देख रही है, वो सपना भजनलाल जी का मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा नहीं होने दूंगा, ये मैं विश्वास करता हूं। 27 तारीख को राजस्थान के साधु संत अकेले नहीं जाएंगे। नरैना पीठ के साथ साथ तमाम राजस्थान के साधु अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके पीछे उनके लाखों भक्त इस भजनलाल सरकार को आईना दिखाने के लिए जयपुर राजधानी की ओर कूच करेंगे। ये मैं यहाँ से आपके बीच से आह्वान करता हूँ और मैं साधु संतों को आश्वस्त करता हूँ कि थोड़ी देर आगे चलाने के बाद हम आपको पीछे कर देंगे, क्योंकि गोली खाने की आवश्यकता पड़ी तो किसी साधु के गोली नहीं लगे, उनका सेवक गोली खाएगा और नौजवान किसान का बेटा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये वही साधु संत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय के ठेले से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया था और भजनलाल जी भी वही काम करते थे। खुद बोला, पार्टी कार्यालय के बाहर चाय का काम करते थे। मैंने देखा 97-98 के दौर के अंदर पार्टी कार्यालय के अंदर बड़ी सेवाएं दी उन्होंने और उसका परिणाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। कई लोग बेचारे मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन कईयों को तो मैंने बाहर किया और परिणाम स्वरूप भजनलाल का उतार हुआ। जब कोई था ही नहीं, उनको बिठा दिया लाके। अब बताइए, इस सरकार में अगर जिस सरकार को बीजेपी ने बनाया, पिछली बार अगर 23 में मैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस कर लेता तो बीजेपी आती क्या सत्ता करने? बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैंने लोकसभा में बोला, मैंने कहा तुम 15 छू के दिखा देना। ये तो कांग्रेस अगर ठीक से राजी रखती मुझे तो 6 सीट और आ जाती, 11-6-17। तो पीठ में छुरा घोंप रही थी। मैं घायल होकर भी इस कांग्रेस पार्टी का बेचारी कांग्रेस का खाता खुलाने के लिए राजस्थान के गांव घूम रहा था और बेचारों का खाता खुलाया लोकसभा। 10 साल से खाता नहीं खुला था कांग्रेस के।